HTML CSS को यूज करते हुए, सिर्फ HTML CSS को यूज करा हुआ इसके ऊपर ये पूरी एक वेबसाइट थोड़ी सी डिजाइन हुई है, पूरी तो नहीं हुई, इनकम्प्लीट है, लेकिन ये डिजाइन हुई है। इसमें ये जो चीज ऊपर आ रही है होम, न्यूज, चैनल, अबाउट, इसको कहते हैं नैव बार। नैव बार, NAVBAR बार, नैव बार। ठीक है, अब ये नैव बार क्या काम होता है नैव बार का? नैव बार आपका वो होता है कि जब आप देखते हो कोई भी वेबसाइट ऑन करते हो, होम के पेज पे क्लिक करते हो, होम पे रहते हो, या अगर अबाउट के पेज पे क्लिक करते हो तो कहाँ अबाउट के पेज पे चले जाते हो, आपके पास एक न्यू पेज खुल जाता है। इसी तरीके से होता है, तो ये सब नैव बार में होता है। तो वो देखेंगे नैव बार, लेकिन अभी हम आगे जाके करेंगे 2 से 3 क्लासों के बाद, क्योंकि अभी पहले बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद ये डिजाइनिंग सीखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट सिखाऊंगा नहीं समझ आएगा। उसके बाद मैंने ये पिक्चर लगाई गई है, बॉडी का सेक्शन शुरू हो रहा है। अब इसके बाद मैंने एक नीचे गैलरी बनाई हुई, मैं इसके ऊपर से जब माउस लेके जा रहा हूँ तो देखो पिक्चर जूम होकर आ रही है, और इसके बॉर्डर वगैरह भी बने हुए आ रहे हैं साइड पे, देखो हल्के हल्के से बने हुए आ रहे हैं। अभी मैं माउस हटा लूंगा, गायब हो जाएंगे बॉर्डर। तो ये सब भी आगे देखेंगे क्या चीजें। सिंपल इसके ऊपर मैंने HTML CSS यूज करा हुआ है, जावास्क्रिप्ट का भी कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे गया हूं मैं, ये लास्ट क्लास में देखा था मार्क्यू वाला टैग, लेकिन हमने टैग्स देखा था। अब ये क्या कर रहे हैं, इमेजेस भी चला रहा है, तो इमेजेस भी देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट का फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे पिक्चर है। अब ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लगी हुई है ना, सबके लिए टैग्स अलग अलग यूज होते हैं। यानी पैराग्राफ के लिए P का टैग यूज होगा, ये जो आपका पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए पैराग्राफ होगा, इसके लिए अलग टैग यूज होगा, इसके पिक्चर के लिए अलग टैग यूज होगा। सब चीजें अलग अलग चलती हैं। तो यहाँ पे हम पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं, उसके बाद जाके आगे काम करेंगे। सही है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा इंट्रो तो इंट्रो। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था फॉलोइंग फिगर शोज एन एलिमेंट इन HTML टैग। यानी आपको मैंने कहा था एक स्टार्ट टैग होता है, एक एंड टैग होता है, और उसके बीच में क्या लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है स्टार्ट टैग, एंड टैग, और इसके बीच में क्या लिखा हुआ है, कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर जो हम पास कर रहे थे ना वो चीजें, जैसे मैंने करा था लास्ट क्लास में, एट्रीब्यूट करे थे, बिहेवियर करा था, स्क्रॉल अमाउंट करा था, वो क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं वो। ठीक है, तो अपने पास अब आप एक लिस्ट बना लेना कि कौन से टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज हो रहे हैं, ताकि आपको बाद में मसला ना आए। तरीके से थोड़ा सा और नीचे आते हैं, इसके बारे में बेसिक टैग लिखते हुआ होता है। बेसिक टैग क्या है, HTML का है, हेड का है, टाइटल का है, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट, बॉडी। HTML हेड, टाइटल और बॉडी का भी हम लोगों ने पढ़ा है। लिंक का जब हम CSS की तरफ जाएंगे तब पढ़ेंगे लिंक का टैग क्या होता है, और स्क्रिप्ट का टैग जब हम जावा स्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे तब बताऊंगा जावा स्क्रिप्ट का क्या काम होता है। मेटा SEO के लिए बोला मैंने, वैसे बताऊंगा, मेटा का भी बता दूंगा। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद कुछ बेसिक टैग लिखे हुए हैं, सबसे पहले उसकी हम थोड़ी सी कोडिंग की तरफ आ जाते हैं। वापस बता देता हूँ फोल्डर आपको ऑन कैसे करना है विजुअल स्टूडियो कोड में, फिर इसके स्लाइड पे भी देखेंगे। राइट क्लिक करके मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे 2112 वेब के नाम से, यानी आपके बैच के नाम से। ठीक है, मैंने इसको बना लिया। अब दो तरीके बताए थे, आप पहले विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लें, वहां पे जाके फाइल पे क्लिक करें, वहां से ओपन फोल्डर कर लें। ओपन फोल्डर करने के बाद आप फोल्डर सिलेक्ट करें तो आपके पास ये वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या था, आप इस फोल्डर पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप जाके लिखें CMD, इंटर मारें, एंटर मारने के बाद कोड स्पेस डॉट, यही था। ठीक है, कोड स्पेस डॉट के बाद क्या हुआ, मेरे पास ये वाला फोल्डर खुल गया। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे एक न्यू फाइल बनानी है, तो यहाँ पे मेरा फोल्डर का नाम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पे मैं माउस लेके जाऊंगा ना, ये लिखा हुआ क्या आ रहा है बॉक्स में, न्यू फाइल। इसी के बराबर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, न्यू फोल्डर। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो सेकंड वाले ऑप्शन पे करोगे, फर्स्ट वाले पे करोगे तो आपके पास फाइल बनेगी। लेकिन अभी मुझे क्या बनानी है, फाइल बनानी है। तो मैं फाइल बनाता हूँ, सबसे पहले फाइल पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक करा नीचे एक बॉक्स खुल गया मेरे सामने। मैंने कहा था आप कोई भी नाम लिख लो पहले जो आप लिखना चाह रहे हो, लेकिन इसके बाद बोला था जब आप नाम लिख लोगे उसके बाद आपको ये बात याद रखनी है कि आप एक्सटेंशन में फाइल सेव करोगे।
वो एक्सटेंशन क्या है, .html। तो आपको यहाँ पे वो चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप मारोगे एंटर, तो ये आपके पास फाइल क्रिएट हो गई। ये अभी मेरे पास ब्लैंक है। HTML5 मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट करा, तो इस तरीके से आ गया मेरे पास। HTML5 यूज हो रहा है, बताया था प्लस क्लास में। सबसे पहले ये HTML का टैग आया है यहाँ पर। HTML का टैग है स्टार्टिंग टैग, यानी ये मुझे बता रहा होता है यहाँ से HTML का काम आप स्टार्ट कर दो। उसके बाद अभी इसका थोड़ा देखते हैं, इसको मेटा का टैग बताऊंगा। टाइटल के लिए मैंने आपको बताया था क्या था, टाइटल कहाँ से हो रहा था, हमारी वेबसाइट पर जो नाम ऊपर जो न्यू टैब यानी टैब बना हुआ आ रहा होता है गूगल क्रोम पे, उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको अगर रन करूँ, सिंपल कॉपी पास्ट करके। अच्छा, आपको रन कैसे करना है, या तो यहाँ पे नाम के पास माउस लेकर आओ, राइट क्लिक करके कॉपी पास्ट कर लो, और गूगल क्रोम पे जाके ये चीज आप पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी मेरे पास ब्लैंक आ रहा है, तो इसको कैंसिल करते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, आप अपने फोल्डर में जाएं, यहाँ पर अगर गूगल क्रोम का लोगो बना हुआ आ रहा होगा ना, तो आपको राइट क्लिक करके ओपन विद करने की जरूरत नहीं है, डबल क्लिक कर दो, लेफ्ट खुद ही खुल जाएगा आपके गूगल क्रोम में, देख लो, ठीक है। गूगल क्रोम की पहचान तो सबको है ना, उसका लोगो कैसा है। नहीं, अगर गूगल क्रोम का भी बना हुआ आ रहा है ना, तो सिंपल यही तरीका कर लो, राइट क्लिक, ओपन विद, क्या लिखा हुआ आ रहा है ओपन विद के बाद, गूगल क्रोम पे क्लिक करो, आपके वहीं पे खोल के दे देगा गूगल क्रोम पे। विजुअल स्टूडियो कोड लास्ट क्लास में भी एब्सेंट है, हाँ क्यों एब्सेंट है। अब उतना इसका इतना सारा समझाया था, विजुअल स्टूडियो कोड क्या चीज होती है, HTML क्या चीज होती है, वीडियो देखी थी, तो वीडियो देखो ना, अगर एब्सेंट हो रहे तो वीडियो देखो, वीडियो देखो, उसमें समझोगे। अगर मैं यहाँ से अभी डॉक्यूमेंट चेंज करके इंडेक्स कर दूं, अब मैं इसको जाके यहाँ पर, मैंने आपको बोला था जब आप एक काम कर रहे हो ना यहाँ पे, तो ये ऑटो सेव नहीं कर रहा होता, आपको कंट्रोल एस बार बार करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कंट्रोल एस से बचना चाहते हो कि मैं बार बार कंट्रोल एस ना करूं, तो यहाँ पर आएंगे, फाइल में क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑटो सेव लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटो सेव हो जाएगा सारा काम, सही है। तो कोशिश ये करना ऑटो सेव पर पहले ही लगा दो, जैसे ही अपनी फाइल क्रिएट करो, विजुअल स्टूडियो कोड ऑन करो, ऑटो सेव पे लगा दो, ताकि कंट्रोल एस का करने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसको जाके मैं रन करता हूँ, यहाँ पर आ गया इंडेक्स। अच्छा, ये जो लोगो बना हुआ आ रहा है ना, ये पहला वाला, हम ये भी चेंज करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा बेसिक कवर कर लें। इसका सिंपल सा एक छोटा सा टैग है, जिसमें लिखूंगा लिंक REL आइकन HREF में मैं खाली अपने इमेज का नाम बताऊंगा कि कौन सी इमेज लगा दी, सिंपल अभी बता रहा हूँ यहाँ पर। खाली वो छोटा सा एक लाइन का हल्का सा कोड है, आपको वो लिखना, लिखने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इसका आइकन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं, मैंने बोला था आपको बॉडी के टैग में काम करना है, जो आप टैग वगैरह लगाओगे, तो बोल्ड की, यानी अगर मुझे टैग्स को बोल्ड करना था, बोल्ड बोल्ड, अभी मैंने पूरी बात सुनो, आप खामोश रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर ऐसे बात करनी है ना तो मुख के बाहर चले आओ, दूसरों से बातें करनी हो, बीच में नहीं बोला करो। जब मैं MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा था, तो उसकी शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल बी। तो उसी के मिलता जुलता यहाँ पर टैग है, जिसका नाम है बी, बस बी, यहाँ पे लिखो बी का टैग ओपन करो, यानी अब आप टैग कैसे लगाओगे, ग्रेटर देन के साइन लगाओगे, बी लिखोगे और यहाँ पे दूसरा साइन लगा दोगे, तो एंड में जो एंड का टैग है ना, वो खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। अब एंड के टैग की मैंने आपको क्या पहचान बताई है, एंड के टैग की मैंने आपको पहचान ये बताई है, उसमें ये चीज आ रही होती है, यानी ऐसा आ रहा होगा। स्टार्टिंग टैग ये है, एंड टैग क्या है, ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है। अब इसके बीच में आप कुछ भी कंटेंट लिख दो। अच्छा देखो, अभी मैं इसके बीच में कुछ भी नहीं लिख रहा, सिर्फ मैंने टैग लगाया है, खामोश हो जाओ लास्ट में, खामोश। मैं जाके रन कर रहा हूँ, देखो अभी कुछ भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, हर एक टैग लगाया है। तो जब तक आप कंटेंट पास नहीं करोगे ना, यहाँ पे शो नहीं करेगा वो, वेबसाइट बनाने के लिए।
जो हमारी नेक्स्ट स्किल थी ना HTML CSS, वो MS ऑफिस के बाद वो स्टार्ट हुई है। ठीक है, अभी तक मैंने कोई कंटेंट पास नहीं करा। स्टार्टिंग टैग में और एंड के टैग के बीच में आपको कंटेंट पास करना जरूरी है। अगर आपने कंटेंट यानी कुछ भी नहीं लिखा तो वो यहाँ पे शो नहीं करेगा, ना टैग शो करेगा ना यहाँ पे लिखेगा। सही है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, वालेकुम अस्सलाम बेटी, यहाँ पे लिख देता हूँ बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं इसको जाके रन करता हूँ। अब देखो एक काम क्या होगा, या तो मैं इधर माउस लेके जाऊंगा, गूगल क्रोम की स्क्रीन ऑन करूंगा क्लिक करके, यही करूंगा, लेकिन साथ साथ आपको शॉर्टकट की भी आनी चाहिए। यार मैं कैसे जाऊंगा, तो ALT यानी ऑल्ट दबा के रखूंगा, टैब का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे सामने जो जो स्क्रीन खुली होंगी वो सब आ जाएंगी। अब मैं टैब दबा के, मैंने ऑल्ट दबा के रखा हुआ है, टैब एक एक बार प्रेस कर रहा हूँ तो ये आगे जाता रह रहा है। मुझे गूगल क्रोम की स्क्रीन खोलनी है तो मैं गूगल क्रोम पे गया और इसको मैंने ऑल्ट को भी छोड़ दिया और टैब को भी छोड़ दिया, गूगल क्रोम की स्क्रीन खुल गई। कंट्रोल R करेंगे तो बोल्ड टेक्स्ट हो गया। अब मैं सिंपल बिना टैग के लिख के दिखाता हूँ आपको कि बोल्ड टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ आएगा। देख लो, दोनों में डिफरेंस देख लो। तो देखो बोल्ड को पहला वाला जो लिखा हुआ है ना बोल्ड टैग सिर्फ, वो मैंने टैग के अंदर रखा है, और दूसरा वाला जो मैंने लिखा है ना वो बिना टैग के लिखा है, खाली आपको डिफरेंस दिखाने के लिए कर रहा था। तो अगर आप टैग के साथ लिखोगे तो उसके ऊपर फंक्शनैलिटीज अप्लाई होंगी, अगर बिना टैग के लिखोगे तो सिंपल लिखा हुआ आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट को बोल्ड किया गया, हेडिंग को बोल्ड करना होता है। हेडिंग को बोल्ड करोगे लेकिन ज्यादातर वाज़ा दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि देखो H1 का टैग जब मैंने लिया था, H1 का मैंने मिसाल के तौर पे ले लिया टैग, कंट्रोल R करा, पहले से ही बोल्ड हुआ हुआ है। अगर मैं बोल्ड का टैग लगा भी दूंगा ना, मैं भी करवाऊंगा वो आगे आके कि एक लाइन एक वर्ड के ऊपर दो टैग यूज करवा रहा हूँ, यानी बोल्ड भी करवा रहा हूँ उसको साथ साथ इटैलिक भी करवा रहा हूँ, वो आगे करेंगे। तो अभी इसके ऊपर मैं बोल्ड लगाऊंगा, लग तो जाएगा लेकिन फंक्शन कुछ नहीं चलेगा क्योंकि पहले से बोल्ड हुआ हुआ, वो दिखेगा नहीं होते हुए। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ये मैंने बोल्ड टेक्स्ट कर लिया, इटैलिक की शॉर्टकट की क्या थी? कंट्रोल आई थी। तो इसी के मिलता जुलता यहाँ पे टैग क्या हो सकता है, अब आई का टैग होगा, सिंपल आई का टैग लिया और मैंने लिख दिया इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक हो गया टेक्स्ट। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक काम ये करना चाह रहा हूँ कि जो बोल्ड हुआ है ना टेक्स्ट, ये पहली लाइन में लिखा रहे, उसके बाद इटैलिक टेक्स्ट न्यू लाइन में चला जाए, यानी लाइन ब्रेक हो जाए। तो वो कैसे होगा, सिंपल उसके लिए एक यहाँ पर टैग यूज होता है जो कि है BR का, ना ये स्टार्टिंग टैग कहलाएगा ना एंड टैग कहलाएगा, बस ऐसे सेल्फ कहलाएगा, क्योंकि ना बल्कि बस आप एक मरतबा लिखोगे इसका एंड टैग नहीं हुआ, यानी इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, बस आप सिंपल इतना लिखोगे BR, ये लाइन ब्रेक कर देगा। तो अब देखो मुझे किसके बाद चाहिए, बोल्ड टेक्स्ट। तो आप बोल्ड टेक्स्ट यहाँ पर भी दे सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि यहाँ पे जो एंड टैग हो रहा है ना उसके बाद BR यूज करो। तो आप टैग ओपन करो, BR लिखो और इसको क्लोज कर दो, ये देख लो। अब मैं जाके उसको रिफ्रेश करता हूँ, लाइन ब्रेक कर दी। अगर मैंने एक और बार BR यूज कर लिया तो क्या होगा, तो ये नीचे कर देगा, तो यानी बोल्ड और इटैलिक के बीच में एक और लाइन का डिफरेंस, वो फर्क आ जाएगा। देख लो करके, आप एक और मरतबा BR कर लो, स्पेस आई है। ठीक है सर ये तो एक फॉन्ट है, इसमें हम अपनी तरफ से फॉन्ट नहीं डाल सकते। फॉन्ट फैमिली, हाँ फॉन्ट फैमिली CSS से चेंज होगी, करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अंडरलाइन का कॉन्सेप्ट शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल U थी। तो अब यहाँ पे टैग क्या हो सकता है, U। अंडरलाइन जो वर्ड में पढ़ा था, U लिखा मैंने और इसके अंदर टैक्स लिख दिया अंडरलाइन टैक्स।
अब यहाँ पर आपको एक बात नोट करने की ये है, जो मैं टैक्स लिख रहा हूँ ना सिर्फ वही आ रहा है। अंडरलाइन टैक्स लिखा था, सिर्फ अंडरलाइन टैक्स ही लिखा हुआ है और उसके नीचे अंडरलाइन बन गए। यानी वो जो मैं टैग ओपन कर रहा हूँ, टैग क्लोज कर रहा हूँ, वो नहीं आ रहे। तो वो गूगल क्रोम की स्क्रीन पर आपको नहीं दिखेंगे, बस उसके फंक्शन यहाँ पे चल जाएंगे। अब बोल्ड का काम क्या है? अगर मैं बी का टैग लगा रहा हूँ वो बोल्ड कहलाता है, तो बोल्ड क्या काम करता है? तो इसने टैक्स को बोल्ड कर दिया, तो अब वो मेरे को टैग नहीं दिखाएगा, बस बोल्ड कर देगा। इटैलिक क्या करता है, और आई क्या करता है? इटैलिक करता है, तो इसने देखो इटैलिक कर दिया। यू अंडरलाइन करता है, तो उसने क्या करा? अंडरलाइन कर दिया। अब एक चीज ये थी, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट पढ़ी थी। सबस्क्रिप्ट पावर और बेस वाला काम पढ़ा था। पावर बेस वाला काम वो यहाँ पे कैसे बना सकता हूँ? पावर और बेस वाला जो मैंने एमएस वर्ड में पढ़ाया था, तो उसके भी टैग होते हैं यहाँ पे। अब उसके टैग क्या हैं? देखो, अगर आपको सब स्क्रिप्ट क्या चीज हो सकती है पहले मुझे बताओ, पावर हो सकती है या बेस? बेस। सब स्क्रिप्ट कह रहा हूँ, सुपर स्क्रिप्ट पावर कहलाएगी। ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट के लिए आप यहाँ पे टैग यूज करोगे एस यू बी का। सब ये टैग ओपन हुआ है, टैग क्लोज भी होगा, जाहिर सी बात है। और सुपर के लिए क्या हो सकता है? एस यू पी, बस। बेटा एमएस वर्ड भूल गए क्या? हाँ, तो क्या काम था सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का? अफसोस की बात है तुम्हारे ऊपर। मैं यहाँ पर गया, मैंने लिख दिया सब और टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया गार्डन, अभी मिसाल के तौर पर इसको मैंने रिलोड करा और इसको BRB यूज कर लेते हैं। अभी पता चल रहा है सब स्क्रिप्ट बनी है, सुपर स्क्रिप्ट बनी है, पता चल रहा है? तो देखो, हम लोगों ने एमएस वर्ड में क्या करा था, एक पहले टेक्स्ट लिखते थे, फिर ऊपर से जाके पावर या बेस सिलेक्ट करते थे, फिर दूसरा वर्ड लिखते थे। तो आप इससे पहले एक वर्ड लगाओगे, यानी इस चीज से पहले एक वर्ड लिखोगे ताकि आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का पता चले कि काम कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एपटेक लिख देता हूँ। एपटेक लिखा, अब इसको मैं रिलोड करता हूँ। देखो, आप समझ आया? एपटेक लिखा, उसके बाद यानी अब मैंने एमएस वर्ड की तरीके से ही काम करा है। एपटेक लिख दिया, एपटेक लिखने के बाद मैं ऊपर गया, मैंने ऊपर से सब स्क्रिप्ट सिलेक्ट करा और उसके बाद नीचे जाके क्या लिख दिया। तो अब समझ में आएगा, आपको दो टेक्स्ट होंगे तब जाके समझ आएगा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। एक टैग पे नहीं, एक टेक्स्ट पे नहीं समझ आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको सुपर स्क्रिप्ट का काम करना है, तो वापस ये लिख देता हूँ एपटेक SUP और यहाँ पे लिख देता हूँ गार्डन। ठीक है, और यहाँ पर आगे मैं यूज कर देता हूँ BR का टैग। देखिए, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ तक कोई चीज पूछनी है अभी? ये सुपर और सब में फर्क क्या है? दोनों एक ही पावर है और एक बेस है, दोनों में एक ही चीज। मैंने टैक्स एक ही लिखा है ना, चलो यहाँ पे टैक्स चेंज कर देते हैं। अच्छा, पहले इसमें से समझा देता हूँ। देखो, एपटेक यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, गार्डन थोड़ा नीचे की साइड पे लिखा हुआ है, और सेकंड वाले रो में क्या हो रहा है, एपटेक यहाँ लिखा हुआ है, गार्डन थोड़े ऊपर की साइड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने टैक्स दोनों का सेम रखा है, इसलिए आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं सेंटर कर दूं, हो गया सेंटर। ठीक है, अब BR के टैग का क्या काम था? लाइन ब्रेक कर रहा था। इसी तरीके से HR का टैग होता है। HR क्या काम करता है? इस तरीके से आपकी एक लाइन बना देता है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल एक खामोश। उठो उठो, दोनों जिसने भी बोला जैन आपने मुझे बताइए पड़े। अभी आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा, इसका काम होते हुए थोड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर इनकेस कभी आपको जरूरत पड़ जाती है वेबसाइट में अपनी, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हो रही है। ठीक है, जैसे कि आपने ये बोल्ड टेक्स्ट लिखा है, हाँ, बोल्ड टेक्स्ट पे ही अगर हम अंडरलाइन लगा दें, बोल्ड टेक्स्ट पर ही अंडरलाइन, यानी आप जो कह रहे हो मैंने बोल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ उसके नीचे अंडरलाइन भी आनी चाहिए। तो अब इसके साथ साथ क्या होगा, बोल्ड भी होगा और साथ साथ अंडरलाइन भी बनेगा। तो आओ वो काम करते हैं।
एंटर मार के न्यू लाइन में कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं BR का टैग यूज कर लेता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। HR का भी बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने को क्या कराना है, अपने टैग्स को बोल्ड कराना है। तो बोल्ड के लिए मैंने आपको बता दिया टैग क्या है, B। तो आप यहाँ पे लिख दो बोल्ड टैग्स। इतना तो मेरे को पता है कि क्या होगा वहां पे काम। इसके साथ साथ मैं आगे लिख देता हूँ एंड अंडरलाइन ऑल्सो। सही है, बोल्ड टैग्स कर दिया और अंडरलाइन लिख दिया एंड अंडरलाइन। अभी जाके करूंगा मैं, लेकिन अभी सिर्फ बोल्ड हुआ है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यू का टैग भी लगाना पड़ेगा। तो आपको अब एक बात ध्यान में ये रखनी है, आपने जहाँ पे बी लिखा, बी का टैग स्टार्ट करा है ना, देखो यहाँ पे पहले यहाँ पर जो आपने बी का टैग स्टार्ट करा है ना, और ये बी का टैग क्लोज करा है, तो पहले यहाँ पर स्टार्ट करोगे यू का और यहाँ पे क्लोज कर दोगे और इसके बीच में कंटेंट लिखोगे। सही है, क्या मतलब इटैलिक भी लगाना है। तो अब आप इसके बाद बता रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे लिखोगे आई और इसको क्लोज कर दोगे यहाँ पर। आपको बस एक बात ध्यान में ये रखनी है, ये जो क्लोजिंग है ना, जरूरी नहीं है सीक्वेंस वाइज हो कि पहले बोल्ड स्टार्ट हुआ तो बोल्ड ही क्लोज होगा, इटैलिक स्टार्ट हुआ तो इटैलिक ही क्लोज होगा, ये जरूरी नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है क्लोज जरूर हो। और सर अगर चेंजिंग होती है, एल आई नहीं है, मैंने ये आई लिखा था, ये एंड हो रहा है टैग स्लैश आई, जो भी करना है आपने स्लैश से एंड करना है, खुद ही कर देगा। विजुअल स्टूडियो कोड का फायदा यूज करने का यही है, आप स्टार्ट करो टैग वो आएगा खुद ही कर देगा। सर टेक्स्ट के बीच में कोई चेंजिंग, हाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, पहले समझा रहा था जी। सर अगर टेक्स्ट के बीच में कोई चेंजिंग करनी हो तो जो पहला टैग होगा उसमें हो चेंजिंग से क्या मुराद कहना चाह रहे हो ये बताओ आप। चलो अच्छा ये चाहते हैं, देखो ये करना चाह रहे हो आप, मैं मिसाल के तौर पर ये कहना चाह रहे हो कि मैंने ये जो ब्लैक लिखा हुआ है ना, ब्लैक वो बोल्ड टेक्स्ट एंड, आप चाह रहे हो एंड का ना कलर कोई और सा हो जाए, ये कहना चाह रहे हो। तो आप इसके साथ स्पैन का टैग यूज करूंगा, इसके बाद बता रहा हूँ स्पैन का क्या काम होगा, लेकिन वो थोड़ा CSS की तरफ आएगी, फिर मैं बता दूंगा, खैर बाद में भी समझ लेंगे। मैंने यहाँ पे बोल्ड का टैग देख लिया, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे मैंने यूज करा है आई का टैग। अब देखो ये क्लोज भी इसने क्या करा, यही करा है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी ये बढ़ा लेते हैं, अब सही नजर आ रहा है। अब मैं इसको कंट्रोल X करता हूँ और एंड में लेके जाके पेस्ट कर देता हूँ। सही है, यही सीक्वेंस बताई थी सामने बोर्ड पे। अब मैं इसको जाके रन करता हूँ, बोल्ड भी हो गया टेक्स्ट और इटैलिक भी हो गया। इसी के साथ आप अंडरलाइन भी यूज कर लो। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, पहले यू का टैग स्टार्ट करोगे, जो एंड हुआ है उसको यहाँ पे कंट्रोल X करोगे और एंड में जाके आप उसको क्या करोगे, पेस्ट। अंडरलाइन भी हो गया। तो जो आपको ना, आपको ये काम करना है, जो आप कंटेंट लिख रहे हो ना, उससे पहले सारे जितने टैग आपको स्टार्ट करने स्टार्ट कर लो, फिर एंड में जाके जितने टैग क्लोज हो रहे हैं वो एंड में कर लो और इसके बीच में कंटेंट लिख दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज करके दिखा देता हूँ, स्पैन का टैग, लेकिन वो CSS के जरिए होता है, मैं थोड़ा बताता हूँ। स्पैन में फिर CSS लग जाएगी थोड़ी सी। यहाँ पे मैंने H3 का टैग यूज कर लिया। H3 क्या थी, हेडिंग 3। मैंने यहाँ पे लिख लिया एपटेक्स गार्डन सेंटर। ठीक है, अभी मैं इसको रन करके अगर आपको दिखाऊं, वहां पे जाके एपटेक गार्डन सेंटर लिखा हुआ आ रहा है। अभी इसका कलर क्या हुआ है, मैं चाह रहा हूँ जो गार्डन लिखा हुआ है ना उसका कलर चेंज हो जाए, यानी उसका टेक्स्ट का कलर कोई और सा बन जाए। तो इसके लिए एक चीज यूज होती है, स्पैन का टैग। स्पैन करते हैं, अब देखो इस कलर के लिए, किसी चीज के लिए भी आपको फॉर्मेटिंग लगानी है, आप स्पैन का टैग यूज करोगे। सही है, अब आप पहले अपने ध्यान में ये बिठाओ, आपको चेंजेस करनी कहाँ पर है। मैंने क्या बोला है, गार्डन में। तो गार्डन से पहले टैग स्टार्ट करूंगा और एंड कहाँ करूंगा, गार्डन के लफ्ज के बात करूंगा। तो सिंपल आप यहाँ लिखो स्पैन, इसको क्लोज करो
और कंट्रोल X करने के बाद आप यहाँ पे जाकर इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इनलाइन CSS कर देता हूँ ताकि आपको वहां पे नजर आ जाए चेंज होता हुआ। ये हमारा इनलाइन CSS का टॉपिक है चौथी क्लास में। CSS का वो चौथी क्लास में स्टार्ट होगी CSS, तो अभी खाली करके देख रहा हूँ। कलर मैंने कह दिया, कलर इसका हो जाए ब्लू। क्या हुआ, सेंटर BNC क्लोज करके वापस बंद कर, वो करो BNC क्लोज कर दो, वापस कनेक्ट करो सब। अभी सिंपल आप वहां पे जाके इसको रन करके देखो पहले क्या हुआ। गार्डन का कलर यानी टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। तो इस पेन का इस तरीके से अगर आपको काम करना है, 2 मिनट के लिए रुको, बता रहा हूँ BNC कनेक्ट हुए। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से काम करना है, यानी आप चारों को एक वर्ड के ऊपर उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए या कुछ और चीजें हो जाए, तो आपको अगर वो काम करना है तो आप उससे पहले इस पेन का टैग ओपन करोगे और इसको एंड में जाके क्या कर दोगे, क्लोज। और फिर इसके अंदर मैंने एक इनलाइन CSS लगाई है। CSS मैंने आपको बोला था क्या काम करती है, आपको डिजाइनिंग वगैरह करके देती है। तो अभी सिंपल मैंने दिखाने के लिए कलर इसका क्या कर दिया, ब्लू। तो यहाँ पे जाकर अब मैं देखो कलर करूंगा तो ये ग्रीन, वो ब्लू हो गया। अब मैं यहाँ से ब्लू से कलर दूसरा कर देता हूँ, ग्रीन। ग्रीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई सवाल है? सर ये जो कोडिंग के अंदर आप डाल रहे हैं इज इक्वल्स के बाद जो कोड है जो डबल इसमें आ रहा है ये वाला, ये डालना जरूरी है क्या? अगर इसके बिना ये सिर्फ इज इक्वल डाले और कलर डाल दे तो नहीं, ये CSS का ना, इसीलिए कह रहा था कि CSS का टॉपिक एक अलग है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि CSS कैसे अप्लाई करते हैं। अभी पहले बेसिक करो। आप लोगों को आपने पूछा था तो इसलिए मैंने बता दिया। स्पैन का टैग वैसे इसलिए याद रखना, यूज इसलिए ज्यादातर इसलिए होता है अगर आप कोई बीच में काम करना चाह रहे हैं ना, जैसे चाह रहे हैं बीच का जो टैग लिखा है वो खत्म, वो उसकी चेंजेस हुए हैं, यानी उसकी CSS अलग आ जाए, तो आप ऐसे स्पैन का टैग करके यूज करोगे। अभी हम आगे CSS पढ़ेंगे और क्लियर होगा ये। इसको मैं हटा दूं अभी, चलो रहने देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे बनानी है दूसरी फाइल। दूसरी फाइल, ये एक अलग फाइल हो गई। अब मैं बना रहा हूँ दूसरी फाइल। तो यहाँ पे देखो ये आइकन बना हुआ आ रहा है न्यू फाइल का, यहीं क्लिक करूंगा और यहाँ पर नाम लिख दूंगा इमेज के नाम से img.html। .html आपको सेव करने का मैंने बोला है। HTML5 लिखते हैं यहाँ पर, तो ये खुद ब खुद आपके पास थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब उसके लिए एक पहले पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल ये रखना, इमेजेस आप लोग कब डाउनलोड करोगे, जब आप लोग क्लिक एक मरतबा कर दो। जब आप क्लिक एक मरतबा करते हो ना तो यहाँ पर स्क्रीन खुली हुई आती है, इस तरीके से स्मॉल आ जाती है स्क्रीन। तो आपको यहाँ पर आके थोड़ा वेट करना है। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव इमेजेस कर दिया ना, तो वो ब्लर हो जाएगी, यानी सेव होगी आपके पास पिक्चर लेकिन वो ब्लर आएगी। तो थोड़ा वेट करो, उसके ग्राफिक्स वगैरह सही होने दो, ब्लर खत्म होने दो सब, फिर उसके बाद जाके उसको डाउनलोड करो। अब डाउनलोड कैसे करना है, राइट क्लिक करके सेव इमेजेस लिखा हुआ है, सेव इमेजेस करो। लेकिन आपको एक बात का ख्याल ये रखना है कि डेस्कटॉप पे जिस फोल्डर में आपकी HTML की फाइल बनी हुई होगी ना, उसी के अंदर इमेज रखना है। इमेज मैंने HTML का बनाया हुआ था, HTML का ये नहीं, मैंने सॉरी 2112 वेब के नाम से बनाया हुआ था, वो ये रहा। सही है। अब इसका फाइल का नाम देख लो अभी कितना बड़ा लिखा हुआ है। तो कोशिश ये करो जितना छोटा नाम कर सकते हो ना रीनेम करके, उतना छोटा नाम कर दो, क्योंकि आपको अभी वहां पे लिखना पड़ेगा इसका पूरा नाम। तो आप इसको पूरा हाईलाइट करो, बैक स्पेस मारो ताकि मिल जाए, और आप यहाँ पे जितना शॉर्ट नाम लिखना है उतना नाम लिख दो।
नेचर लिख दिया और यहाँ से सेव कर दो। ये सेव हो गई आपके पास, अपने फोल्डर में जाके देख लो, इमेज आई हुई होगी। अब यहाँ पर जब आप HTML में पिक्चर इंसर्ट करोगे ना, तो एक बात का ख्याल रखना, आपको प्रॉपर्टीज जरूर देखनी है, वो JPG है, JPEG है या फिर PNG है। अगर PNG है तो .png ही लगाना, .jpeg है तो .jpeg लगाना, .jpg है तो .jpeg लगाना। अगर आपने चीज चेंज कर दी ना तो पिक्चर वहां पे शो नहीं करेगा। अब आप चेक कैसे करोगे? JPG है तो अभी सामने लिखा हुआ आ रहा है, बाज टाइम में नहीं आता, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये रही प्रॉपर्टीज में आने के बाद ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना इसने .jpg, आप ये चीज चेक करोगे कि ये क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? .jpg। अब मैं वापस इधर आ जाता हूँ। हाँ, हैवी वाली कोई इसका वो नहीं होता, JPG अलग अलग एक्सटेंशन होती है, वो मैं बताता हूँ। लोगो PNG ज्यादातर यूज होती है लोगों के लिए, लोगो पिक्चर होती है, लोगोस पिक्चर वो PNG के फॉर्मेट में आती है ज्यादातर। ठीक है, अब इमेज लगानी है तो इमेज के लिए छोटा सा टैग है, टैग ओपन करोगे, IMG लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे SRC। जैसे अब वापस बता रहा हूँ, टैग ओपन करेंगे, IMG लिखूंगा, SRC लिखूंगा ना यहाँ पे, तो SRC इसने नीचे खुद बता दिया मुझे, आप बस एंटर मार दो। तो इसने क्या करा, इक्वल टू करने के बाद डबल कोट्स मुझे खुद दे दिए। आप एंड में आओ, टैग क्लोज कर दो बस। अब ये जो SRC है ना, इसके बाद डबल कोट्स लगे हुए वो खाली है, उसके अंदर आपको इमेज का नाम पास करना है, इमेज का नाम पास करना है बस। तो आप जाओ, नहीं पूरा नाम nature.jpg लिखा है मैंने, तो यहाँ पे लिखो नेचर, मैंने देखो NA लिखा खुद उठा लिया उसने, आप एंटर मार दो, ये आपकी एक पिक्चर इंसर्ट हो गई है। क्या चीज? उसका मसला नहीं है, वो आपने वहां से सोर्स दिया है ना, इसकी वजह से आ रहा है। हाँ नहीं, ये लिंक वाला काम नहीं है, अभी ये लिंक वाला काम नहीं है। अब आप नींद पूरी करना है। सर ये स्टार्टिंग टैग ही क्लोज वाला नहीं आएगा? अब देखो ये पहला टैग आया है जो कि क्लोज नहीं हो रहा। हाँ, तो मैंने कहा था HTML में ऐसे भी टैग हैं जो क्लोज होते हैं, यानी एंड टैग रखते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि एंड टैग नहीं होंगे, तो इसका एंड टैग है ही नहीं, बस ये स्टार्ट होगा इतना सा टैग लिखा जाएगा। सही है, इसको जाकर आप कॉपी पास्ट करके रन कर लें। आ गए मेरी पिक्चर सामने? ठीक है सर इसे सेंटर में लाना होगा। इसको छोटा करना होगा। अभी पहले ये समझ गए इमेज कैसे लगाया, बताना है कोडिंग जमानी, बताना है इसकी इमेज की। SCR उससे पहले क्या यूज करा था? उससे पहले आपने ब्रैकेट ओपन इमेज, ब्रैकेट तो करा ही नहीं था वो, इमेज सॉरी इमेज, ब्रैकेट तो होता ही नहीं है, वो टैग होता है। टैग तो मैं यही नहीं पता ब्रैकेट है और टैग है, सोर्स और टैग। अब सबसे पहले आपको इसको करनी है विथ चेंज। विथ पता है क्या चीज होती है? ये चीज पूरी विथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, इमेज के बाद एक मर्तबा स्पेस यहाँ पे क्लिक करके एक स्पेस मार दूंगा ताकि इन दोनों के बीच में गैप हो जाए। विद लिखोगे सिंपल, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है, विद इंटर करोगे, फिर इसने वो दे दिया इक्वल टू डबल कोटेशन, यहाँ पर आप पास कर दो सिंपल 50। अब आप एक तो यहाँ पे दे सकते हो परसेंटेज में और एक दे सकते हो पिक्सल में, PX, बस पिक्सल होता है PX, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। अभी मैं इसकी 50% करता हूँ, यहाँ पे जाके रन करता हूँ, इसको देखो क्या हुआ है, हो गई। अब मैंने अभी 50% दिया था इसलिए छोटी हुई है ना, अब मैं यहाँ पे देता हूँ पिक्सल, PX दिया, देखो PX लिखा है परसेंट की यहाँ पे, बहुत ज्यादा ही छोटी हो गई। ऐसा क्यों? देखो एक बात अब याद रखना, पहले यहाँ पर दोनों चीजें एक दो क्लियर कर दूं आपको। अभी मैंने इमेज परसेंटेज में दिया था तो क्या हो रही थी? बड़ी दिख रही थी। तो यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज में दे रहा हूँ तो मिसाल के तौर पे ये हो रही है लार्ज, ठीक है। अगर मैं पिक्सल में दे रहा हूँ तो क्या हो रही है? स्मॉल।
अब जब आप टैक्स में ये काम करोगे ना, एक टैक्स लिखा होगा, टैक्स का आप फॉन्ट साइज करोगे। टैक्स का अगर आपको साइज बड़ा करना है ना, उसकी एक CSS की प्रॉपर्टी यूज होती है फॉन्ट साइज के नाम से। ठीक है, फॉन्ट साइज अभी आगे पढ़ेंगे। अगर आपने फॉन्ट साइज 50% दे दिया ना, तो यहाँ पे 50% पे क्या हो रहा था, पिक्चर बड़ी हो रही थी, बड़ी वहां पे टैक्स को स्मॉल कर देगा, उलट होगा। उलट हो जाएगा। जब टैक्स पे परसेंटेज लगाओगे तो वो क्या करेगा, 50 मिसाल के तौर पे मैंने दे दिया 50%, वो कर देगा। और इसी तरीके से अगर मैंने 50 px दे दिया तो वो क्या कर देगा, लार्ज। तो ये इमेज अलग तरीके से काम कर रहा है, टैक्स अलग तरीके से। अगर आपको इमेज बड़ी रखनी है तो आप किस में दोगे, परसेंटेज में। और अगर आपको टैक्स का साइज बड़ा रखना है तो आप किस में दोगे, तो ये बात याद रखें। यहाँ पर मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद वापस मैं दे देता हूँ 50%। ठीक है, 50% आ गया, वो आ गई। अगर आप इसका 70 या 60 भी करोगे ना तो ये चेंज हो जाएगा, यानी जाहिर सी बात है इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। विड्थ बढ़ गई, छोटी में क्या कैसे करते हैं? क्या छोटी बहुत ज्यादा छोटी करनी है आपको, तो आप पिक्सल में दे दोगे, यानी आप 70 पिक्सल लिख दोगे। यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, देखो 70 लिख दिया मैंने। 70 के बाद सिर्फ लिखूंगा px, यानी ये पिक्सल है, इसकी फॉर्म पूरी फुल फॉर्म है पिक्सल। ऑल टैप करके इसको मैं रन करता हूँ। सर ये पिक्सल में बहुत छोटी हो जाती है। अब अगर आपको पिक्सल में देनी है ना अपनी विड्थ, तो आपको यहाँ पे नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, यानी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 700। यहाँ पे 720 देख लो 700 पे कैसी आ गई, मैंने पिक्सल लिया हुआ है। अगर मैंने 700% दे दी तो अब देख लो क्या होगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। स्क्रीन से बाहर है। तो अब मुझे स्लाइड करके देखनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, 5% अभी और भी 2 होती जाएगा। 5%। तो अपने पास अब करके देखना ना, यहाँ पे तो राइट वाली खुद करके देखते रहना, सर गेम ये खेलते रहना। क्या रहता है, पिक्सल या पर्सन? भाई अब आपके वो जब आप काम करोगे ना, रिक्वायरमेंट पे बात है। जैसे मैंने अभी आपको एक वेबसाइट दिखाई थी कि HTML CSS पे कैसे डिजाइन हुई होती है। यहाँ पर ये शेप इसके अंदर कौन सी थी, डिव वाली थी मेरे ख्याल से, नहीं ये वाली ये थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब देखो, अब मुझे ये वाली पिक्चर जो लगाई हुई मैंने, ये मुझे बड़ी रखनी थी, तो मैंने किस में दिया इसको, पिक्सल। परसेंटेज में, परसेंटेज में, ताकि मुझे ज्यादा वैल्यू नहीं देनी पड़े। बस मैं करूँ 60 या 70% तो ये ज्यादा बड़ी पिक्चर हो जाए। लेकिन अगर मैं नीचे की साइड पे जाऊं, ये मुझे पिक्चर छोटी रखनी थी, तो ये मैंने किस में दी हुई होंगी, ये जो अब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये जूम हो गया, जूम आउट, जूम इन हो रही है, जूम आउट हो रहा है। तो ये इफेक्ट्स वगैरह हैं CSS के जरिए लगते हैं। ऐसे ही काम करना सीखें। ये सिर्फ HTML CSS पे बनी हुई है, अब इस पे जावास्क्रिप्ट का कोई काम नहीं हुआ। कोडिंग देखोगे इसकी, यस सर। ये तो वही काम है। यहाँ पे बन गई नैप बार। नैप बार बताई थी क्लास के स्टार्ट में क्या है। यहाँ पर इमेजेस आ रही हैं, यह कॉन्टेक्ट अस का पेज बना हुआ है, और ये चीज क्या हुई है, आपका सबसे नीचे की साइड पे जो मार्केट चल रहा है ना, मार्केट वाला काम हुआ हुआ है। अभी ये खाली HTML के टैग यूज हुए हैं, CSS इसमें नहीं है। CSS कैसे करी हुई है, CSS दिखाता हूँ। ये CSS कैसे होती है? जी वैसे एक बात तो बताइए, इजी है या मुश्किल है? भाई आसान है। पढ़ने वाले भी आसान है। देखो आपको अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो क्या, अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यही बोलोगे ना, बैकग्राउंड कलर, यही बोलोगे ना। तो CSS में भी इसकी यही प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर।
आप सिर्फ बैकग्राउंड कलर लिखो, आगे कलर दो, खुद ब खुद बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। फॉन्ट का साइज बड़ा करना है तो लिखोगे फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज लिखो, यहाँ पे टेक्स्ट का साइज आप पास करोगे, इतना होना चाहिए, वो बड़ा हो जाएगा फॉन्ट का साइज। सर ये कोडिंग याद कैसे रहेगी? अभी करेंगे ना, प्रैक्टिस करते रहेंगे, असाइनमेंट मिलते रहेंगे, काम याद आता रहेगा। असाइनमेंट है सर, इसके कोड लिखना भी तो मस्त है ना भाई। आप, मैं जो काम करूंगा ना कोडिंग, उसकी तस्वीरें खींचने के लिए दूंगा, बाकी आप तस्वीरें खींच के फिर अपने पास ट्राई कर लेना। तो सर पहले यही काम कर लेना, पहले यही काम कर लेना, उसके बाद चेंज करके देखना कि क्या क्या अलग कर सकते हैं। आप बोलो जो सर, क्या बोल रहे थे? सर आपको बुक नहीं देंगे जिस पे बुक होगी, आपको बुक मिलेगी। बुक में कोडिंग लिखी हुई हो। हाँ हाँ, बुक में कोडिंग लिखी हुई होगी आपको।